आज हम जानेंगे कि धान के सभी दानों के अंदर अच्छा वज़नदार चावल हम कैसे पाएँ। इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब धान के सभी दाने हम कैसे भरें, दाने वज़नदार और चमकदार कैसे करें। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी ज़्यादातर किसान भाइयों की धान की फसल में बालियाँ निकल चुकी हैं और कुछ किसान ऐसे बचे हैं जो 5 से 10% किसान बचे हैं जो थोड़ा लेट में रोपाई किए थे, उनकी फसल में बालियाँ निकलने वाली हैं। तो इस समय किसान भाइयों हम अपने दानों का भराव कैसे करें जिससे हमारे जो बालियों में दाने बनेंगे वज़नदार बनेंगे और चमकदार बनेंगे। तो यहाँ पर बालियाँ निकल आई होंगी, बहुत से किसानों के खेत में बालियाँ वहाँ पर पकने के कगार पर पकने वाली हो चुकी हैं। तो जिन किसानों की वहाँ पर बालियाँ निकल चुकी हैं और बालियाँ निकलने के बाद कुछ बातें किसान भाइयों हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो बहुत से अच्छा फ़ायदा किसान भाइयों मिलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर हमारे दाने खाली क्यों रह जाते हैं। दाने खाली रहने की मुख्य वजह, मुख्य कारण क्या है। तो किसान भाइयों यहाँ पर हम 5 से 6 कारण बताएंगे जिनकी वजह से आपकी धान की फसल में जो दाने हैं वो खाली रह जाते हैं, दानों का भराव अच्छे से नहीं हो पाता है और अच्छा सा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों, जो पहला पॉइंट है हमारा तापमान का। तापमान अगर ज़्यादा भी होता है तब भी हमारा वहाँ पर दानों का भराव अच्छे से नहीं हो पाता है, लेकिन उसके लिए कुछ आपको करना भी पड़ता है। अगर तापमान ज़्यादा है, वहाँ पर आप धान की बालियाँ निकल रही हैं, तो वहाँ पर आपने खेत में सिंचाई कर दीजिए, पानी भर दीजिए, जिससे आपकी वहाँ पर थोड़ा सा तापमान गिरावट हो जाएगा, जिससे आपको बालियों में दानों का भराव भी अच्छे से होगा। मतलब मेरा ये है कि जब धान की बालियाँ निकल रही होती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो पाई है, वहाँ पर मिट्टी बलुई है, पानी नहीं रुकता है, तो उस जगह पर आप पानी लगा सकते हैं। और इसके बाद जब दाने थोड़ा सा भराव होना प्रारंभ हो जाए तब पानी खेत से निकाल दीजिए, नहीं तो बहुत सारे वहाँ पर जो हमारे कीटनाशक जो कीटे होते हैं उसका प्रकोप देखने को मिलता है। BLB रोग होता है और हल्दी रोग होता है, गंधी रोग होते हैं। ये प्रकार के रोग हमारे जो पानी भरा रहता है उससे हमारे संक्रमण पैदा हो जाता है। तो खेत का पानी किसान भाइयों जब बालियाँ वहाँ पर निकल चुकी होती हैं, दानों का भराव चालू हो जाता है, तो वहाँ पर खेत से पानी निकाल देना चाहिए। दूसरा बात करेंगे किसान भाइयों यहाँ पर कीटों का अटैक। आप देखते होंगे धान की फसल में जब बालियाँ निकल रही होती हैं तो वहाँ पर कीटों का प्रकोप किसान भाइयों ज़्यादा दिखाई देता है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जो हमारी मेड़ होते हैं, आसपास खरपतवार लगे होते हैं, उसकी निराई नहीं अच्छे से कर पाए हैं, तो कीट उसी पे पनप जाते हैं, बैठ जाते हैं, और जब बालियाँ वहाँ पर निकल करके होती हैं तो वहाँ पर सीधे बालियों पर अटैक कर देते हैं। और वहाँ पर जो हमारे कीट होते हैं वो बालियों का जो दुग्धावस्था बन रही होती हैं बालियाँ, वो दानों का रस चूस लेते हैं और वहाँ पर वो दाने हमारे खाली रह जाते हैं। इसकी भी वजह किसान भाइयों हो सकती है। और किसान भाइयों बात करें कि वहाँ पर पोटास, किसान भाइयों जब आप रोपाई करते हैं उस समय बहुत से किसान क्या करते हैं कि पोटाश नहीं डाल पाते हैं या नहीं डाले हैं, तो वहाँ पर किसान भाइयों क्या होता है, धान रोपाई से 50 दिन की जब फसल हो जाती है उसके अंदर किसान भाइयों पोटाश की वहाँ पर 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वहाँ पर किसान भाइयों आपको मिट्टी में पोटाश डालना होता है। लेकिन बहुत से किसान भाई वहाँ पर नहीं डाल पाते हैं। तो वहाँ पर जब बालियाँ निकल रही होती हैं, यानी कि तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जब गबोट अवस्था में हमारी धान की जो बालियाँ होती हैं तो वहाँ पर आपको पोटाश के लिए आप 05234 का स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है और पोटेशियम यानी पोटाश भी पाया जाता है। अगर बालियाँ निकलने की अवस्था होती है, यानी तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, इस अवस्था पर किसान भाइयों NPK 05234 का स्प्रे कर देते हैं, जिससे आपकी जो बालियाँ निकलती हैं अच्छी निकलती हैं, स्वस्थ निकलती हैं, लंबी निकलती हैं, और जब दाना बनता है उसमें उसका दानों का भराव भी अच्छे से होता है। तो इसकी वजह भी किसान भाइयों यहाँ पर हो सकती है कि हमारे दाने जो हैं खाली रह जाते हैं। और किसान भाइयों बात करेंगे
कि अगर आपकी फसल में जब गबोट की अवस्था होती है वहाँ पर NPK 0/34 डालते हैं, लेकिन उसके 8 से 10 दिन के बाद पूरे खेत में जब बालियाँ निकल चुकी होती हैं तो वहाँ पर आपको एक खाद डालना होता है। स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों बात करेंगे NPK 0050। जब खेत में पूरे खेत में बराबर बालियाँ निकल चुकी होती हैं तो वहाँ पर NPK 0050 का अगर स्प्रे कर देते हैं, सही समय से स्प्रे करेंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस समय अगर आप स्प्रे कर दे रहे हैं तो वहाँ पर जो दानों का भराव होगा अच्छे से होगा, दानों में चमक होगी अच्छे से होगी। और साथ में किसान भाइयों जो आप बोरान आता है 20% वाला, अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और NPK 0050 की बात करें मात्रा की तो वहाँ पर 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोनों का अच्छे से कॉम्बिनेशन मिला करके आपको अपनी खेत में जब बालियाँ निकलने की अवस्था होती है तो वहाँ पर आप स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो दाने हैं अच्छे से निकलेंगे। अगर ये काम किसान भाई नहीं कर पाते हैं तो इसकी वजह भी होती है कि हमारे धान की जो बालियों की दाने होते हैं उसमें खाली रह जाते हैं, जिसकी आपकी पैदावार किसान भाई अच्छे से नहीं मिल पाती है। और किसान भाई बात करेंगे जो सबसे पहले तो यहाँ पर जो कीटों का अटैक होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुख्य वजह होती है जो धान के दाने हैं खाली रह जाते हैं, खोखले रह जाते हैं, क्योंकि रस चूसक जो कीट होते हैं वो दुग्धावस्था बालियाँ होती हैं वो हमारे चूसते रहते हैं, उसका दाना खोखला हो जाता है जिससे आपको अच्छी सी पैदावार नहीं मिल पाती है। तो किसान भाइयों ये सब काम अगर आप सही ढंग से सही समय पर किए होंगे या कर लेंगे, कुछ हमारे खाद होती हैं कि आपकी जो बालियाँ निकल रही होती हैं वहाँ पर जो कीटों का अटैक है, इस समय आप कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर दे रहे हैं तो अच्छे से वहाँ पर बालियाँ का दानों का भराव होगा, बालियाँ वज़नदार होंगी, दाना जो बनेगा चावल जो बनेगा वज़नदार होगा, ठोस होगा, तभी आपको अच्छी सी पैदावार किसान भाइयों मिलेगी। और किसान भाई बात करेंगे जब धान का आपका कलर वहाँ सुनहरा हो जाए तब वहाँ पर आपको खेत से पूरा पानी वहाँ पर निकाल देना होता है, क्योंकि पानी से ज़्यादा वहाँ पर कीटों का संक्रमण देखने को मिलता है। बहुत सारे रोग लग जाते हैं। जो हल्दी रोग होता है वो हाइब्रिड धान में ज़्यादा लगता है, गंधी रोग होता है, ये सब रोग किसान भाइयों बहुत ज़्यादा संख्या में लगते हैं जब पानी का वहाँ पर भराव बना रहता है और आपका धान गिरने की संभावना भी बनी रहती है। तो खेत से आपको पानी निकाल देना चाहिए। तो किसान भाइयों उम्मीद कर रहे हैं ये जानकारी आपको थोड़ी सी पसंद ज़रूर आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है देहाती किसान साथी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और खेती बाड़ी से कुछ आप जानकारी लेना चाहते हैं, कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए